कश्मीर में क्या हो रहा था, जम्मू कश्मीर में पता नहीं क्या कौन सा हो रहा है। जम्मू कश्मीर जैसा खुशहाल स्टेट पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकती। पहले तो टेररिस्ट से वो कुछ और ढंग से किलिंग करते थे, इनके आने पे उन्होंने टारगेट किलिंग करना शुरू कर दिया। अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा। अब आप आज़ाद कश्मीर की तरफ जा रहे हो। 2 करोड़ नौकरियां देने वाले, 15 लाख देने वाले ये लोग झूठे, और बाद में कहते हैं जुमले होते हैं। ऐसी सरकार को मुल्क में नहीं रहना चाहिए। ये हमारे लिए खतरा है, मुल्क के लिए खतरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेघा हिंदुस्तानी। हम यहाँ पे दिल्ली में मौजूद है ताल कटोरा स्टेडियम में। जिस प्रकार से यहाँ पे किसानों का, मजदूरों का और तीनों जो है सब जो है एकत्रित हुए हैं अन्याय के खिलाफ, नफरत की राजनीति के खिलाफ बगावत करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मौजूद है किशोर कुमार जी, मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या बताएंगे आप, क्या एजेंडा है जिस प्रकार से सब यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं? आज हमारा किसानों और मजदूरों का एजेंडा है, जो मौजूदा मोदी सरकार है जो किसानों पे अत्याचार कर रही है, हमारा MSP लागू करना चाहिए। जो हमारा मेन मुद्दा है किसानों का, जो लेबर्स लॉ बनाए हैं, इस सरकार ने लेबर्स लॉ को विड्रा किया है और मजदूरों के खिलाफ जो अत्याचार किए हैं उसके खिलाफ हैं कि वो लॉ जो हैं पहले जैसे उससे भी मजबूती करने की बजाय इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है। इसके लिए MSP लागू करने के लिए इसी सिलसिले में आज हम जहां इकट्ठे हुए हैं और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कैसे संघर्ष करेंगे। पिछले दिनों भी MSP पे हमारी किसानों ने लड़ाई लड़ी, मजदूरों ने लड़ाई लड़ी, तो उसको जीत हासिल की है मोदी सरकार से। क्योंकि मोदी सरकार एक जुमलेबाज सरकार है, झूठी सरकार है, और झूठी ही नहीं है और नकली देशभक्त सरकार है, जिसका हम ये कहना चाहते हैं, ये अपने आप को देशभक्त बताने वाली वो सरकार जो कभी अपने दफ्तरों में इन्होंने तिरंगा झंडे को जलाया, संविधान को जलाया, ये इतिहास इस बात का गवाह है। और आज ये देशभक्त साबित करना चाहते हैं अपने आप को इस मुल्क के अंदर, जो देश को झंडे जलाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को जलाने वाले, संविधान को जलाने वाले देशभक्त साबित करना चाहते हैं। ये नकली देशभक्त हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और मुल्क को बांट रहे हैं। हमारा जम्मू कश्मीर, जिस स्टेट से मैं आता हूँ, उस स्टेट के हालात खराब कर दिए। आज टोल प्लाजा पे आग लगी हुई है। वहाँ हमारे इस वक्त 50-100 नौजवान बच्चे जेलों में चले गए हैं कल से, और वहाँ इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया पे है, इन्होंने स्मार्ट मीटर्स बिजली के लगाए हैं। इसने तबाह कर दिया जम्मू कश्मीर को इन्होंने। और जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ लैंड रिफॉर्मिंग हुआ था। इवन के पूरे मुल्क के अंदर कोई लैंड रिफॉर्मिंग नहीं कर सका, लेकिन इसके लिए हम खुशहाल थे। और बिग इंडस्ट्री थी वहाँ एम्प्लॉयमेंट, उसको भी ख़त्म कर दिया। वहाँ एक लुटेरा गवर्नर बैठाया है, उन्हें बाहर के कमिश्नर लाए हैं और लूट रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, हमारा जो ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जिसको बजरी रेता बोलते हैं, उसको भी लूट रहे हैं वहाँ के बाहर के ठेकेदार, बाहर के गुंडे आकर के उस पर भी कब्जा कर लिया। वहाँ पे शराब के ठेके जो स्टेट के लोग लेते थे, सभी शराब के ठेकों में उनका कब्जा हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है 370 इसीलिए तोड़ना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक खजाना था हमारी स्टेट का, उसको लूटने के लिए इन्होंने सब कुछ किया है। और इनका कोई मकसद नहीं था। 1947 से पहले ये लगे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर को किसी ढंग से, 4 गुना ज़्यादा पंजाब से लैंड है जम्मू कश्मीर का। इतना बड़ा जम्मू कश्मीर और छोटी सी स्टेट है, और जिसमें एक रिप्रेजेंटेशन है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। डॉक्टर फरूक कहो, शेख कहो, कोई भी कहो, उसमें रिप्रेजेंटेशन है। उस रिप्रेजेंटेशन से देश की एकता कायम होती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मुल्क में राज करेंगे। और चीफ मिनिस्टर होने चाहिए उनके, वो भी इनको 12 नहीं, या RSS को कि वो होना नहीं चाहिए। बस मुस्लिम टारगेट किया है, किसी जगह ईसाई टारगेट किया है, किसी जगह सिखों को टारगेट किया है, मिनॉरिटी कम्युनिटियों पर हमला करके और मेजॉरिटी कम्युनिटी को अख्तियार में लाने के लिए सारी इनकी प्लानिंग है। उसी सिलसिले में जो मुल्क को तोड़ रहे हैं, मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां देने वाले, 15 लाख देने वाले ये लोग झूठे, और बाद में कहते हैं जुमले होते हैं। ऐसी सरकार को मुल्क में नहीं रहना चाहिए। ये हमारे लिए खतरा है, मुल्क के लिए खतरा है। मुल्क को नुकसान होगा, मुल्क की जनता को नुकसान होगा। आप मणिपुर पे देख लिए क्या हो रहा है, जल रहा है मणिपुर। इनको कोई परवाह नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के 2 लफ्ज़ तक नहीं आए कि इसमें कैसे किया जाए। तो इसलिए हमारा आज का यही प्रोग्राम है कि ये मुल्क के लिए खतरनाक सरकार है, इसको हटाना चाहिए, हटना चाहिए। क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से, मेरा सवाल आपसे है कि संसद में जब मोदी जी आते हैं तो सबसे पहले यही जिक्र करते हैं कि जो मिलिट्री इंसर्जेंसी है वो जो है उसके बारे में बातचीत करते हैं कि आज कम हो गई है, आतंकवादी जो है वो कम हो गया जम्मू कश्मीर। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, बड़ा अफसोस लगता है इस बात को कहने। पहले तो टेररिस्ट से वो कुछ और ढंग से किलिंग करते थे, इनके आने पे उन्होंने टारगेट किलिंग करना शुरू कर दिया। अगर आप मेरी बहन कल देखेंगे अखबार हमारा, तो परसों भी कोई ना कोई किलिंग होगी वहाँ। तो फिर कहते हैं जी वहाँ जाकर के भाई वहाँ किलिंग नहीं है। अब देखिए जाकर के रोज़ अखबार में आता है वो किलिंग हो रही है। कभी आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, कभी जवान मारे जा रहे हैं, कभी कोई टारगेट किलिंग में मारा जा रहा है। ये क्यों झूठ बोलते हैं जी? हमें पता है कि वहाँ क्या हालत है।
6 लाख से ज़्यादा फौज है, पूरे हिंदुस्तान में फौज नहीं है जितनी फौज वहाँ बिठा के रखी है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने। अगर वहाँ अमन है, चैन है, तो इलेक्शन क्यों नहीं करवाते वहाँ? अरे इलेक्शन ही करवाते हैं वहाँ, चला रहे हैं लोग इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन नहीं करवाते हैं। ये इन्होंने तबाह करके रख दिया जम्मू कश्मीर को, और लूट लूट के खा रहे हैं वहाँ से, करोड़ों अरबों रुपये का उठा उठा के ले जा रहे हैं बाहर। बड़े अफसोस की बात है हमें कि हमारा जम्मू कश्मीर इन्होंने तबाह कर दिया है हमें, और लोगों को गुमराह कर दिया पूरे हिंदुस्तान को कि हमने इसको इसके साथ जोड़ा है 370 और 35A के साथ। तो पहले ही जुड़ा था वो, और एक ऐसी स्टेट थी यहाँ किसी जगह पे 371 लगा है, किसी जगह कुछ लगा है, स्टेट की अपनी अपनी था। तो हमारी स्टेट खुशहाल थी, और खुशहाल स्टेट को अब लोग चलाने लगे हैं हमारी स्टेट के। अब रो रहे हैं लोग वहाँ कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, इन्होंने जो इन्होंने बेचा है 370 तोड़ के, पूरे मुल्क के लोगों को बदनाम किया। आपको भी नहीं पता होगा, आप भी ऐसे ही बोलेंगे पता नहीं जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था, जम्मू कश्मीर में पता नहीं क्या कौन सा हो रहा है। जम्मू कश्मीर जैसा खुशहाल स्टेट पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकती है, ऐसी स्टेट है। तो अगर ऐसी बात होती तो स्टेट में दूसरी कम्युनिटी के लोग परेशान होते। हम हिंदू होने के नाते फ़ख्र करते हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टरों पे जिन्होंने पिछले दिनों वहाँ पे राज किया पिछले 40-50 साल से, और हम लोग खुशहाल थे। हमें कभी बिजली की परेशानी नहीं, पानी की परेशानी नहीं, कोई हम पे टैक्स नहीं था। इनके आने पे टैक्स पे से प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, पैसे लूट रहे हैं हमारे से, तो लोग परेशान हैं। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फेक खबरें भी है दैनिक जागरण। झूठ बोला उन्होंने, किया ही झूठ है। वहाँ जवान शहीद कर दिया अपने जीतने के लिए, और पूरे मुल्क में ढंढोरा पिटा दिया कि हमने जीत कर ली है, हमने जीत की है। इन्होंने मरवा दिया पूरा मुल्क मरवा। और ये भी कहते हैं कि चाइना से 1 एकड़ जमीन भी जो है चाइना नहीं ले पाया। जी चाइना का जो बात है वो तो एक बॉर्डर का मसला है, उसको तो बैठ के सेटल करना चाहिए। उसमें लड़ाई से थोड़ी सेटल होगा, वो तो आपस में बैठ के मिलिट्री का भी बयान आ गया है कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उसको बैठ के सेटल करना चाहिए। उसको कुछ जगह तो अभी रूस के साथ भी उनका कुछ जगह पे चाइना का सेटलमेंट नहीं हुआ, कुछ जगह पे सेटलमेंट कर लिया। तो सही ये मामले बॉर्डर्स के मामले हैं, हदबंदियों के मामले हैं। ये देखिए 1947 के बाद, अब देखिए 1947 के बाद आज दिन तक बॉर्डर सेटल नहीं है, आज दिन तक बॉर्डर सेटल नहीं है। क्यों नहीं सेटल हैं? अभी भी दिखाएंगे आपको कि हमने चाइना पे हमला किया, उन्होंने उनको मारा। लोग आप जैसे मेरे जैसे गुमराह होंगे, हाँ हिंदुस्तान ने चाइना पे हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब झूठी बातें हैं। अभी एक नया प्रोपेगेंडा आरएसएस ने शुरू किया है, हम जम्मू कश्मीर का आज़ाद कश्मीर लेंगे। अरे बाबा ये कौन सा प्रोपेगेंडा है? अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा, अब आप आज़ाद कश्मीर की तरफ जा रहे हो हैं? कोई मतलब नहीं है। मतलब वो बातें जिसके साथ आपका मेरा कोई रिलेशन नहीं है, जो बातें फैक्टिशियस बातें हों, जिसके साथ मुल्कों की बात है वो अपने लेवल पे करें, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उस पर तय करें। लेकिन ये कौन सा तरीका है लोगों को गुमराह करना? अरे लोगों के लिए रोज़गार दो, दवाई दो, पढ़ाई दो बच्चों को। हमारे 300 स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल ख़त्म हो गए हैं, वहाँ बंद हो गए हैं। इन बातों पे लोगों को एजुकेशन होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, जिससे मुल्क आगे बढ़ता है। इन बातों से मुल्क आगे नहीं बढ़ता, झूठी बातों से। यानी इनको जो भाजपा है वो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन यानी सीमा बढ़ा के ही सोचते हैं देश की भलाई। देश की भलाई, उससे भलाई नहीं, उनको पता है भलाई नहीं है। उनको पता है लोगों का मन दिमाग इधर लगाते रहो, लोगों डाइवर्ट करते रहो, और लोग अपना काम चलाते रहो। जम्मू कश्मीर के बारे में जैसा आपने बताया 370 हटाने का ये कारण है कि जिस प्रकार से मणिपुर में भी हम देखें अपने पूंजीवादी मित्रों को सहायता करने के लिए जो है। बिल्कुल यहाँ भी इन्होंने बेचा। मैंने कहा ना आपको, ये सारे ठेके बेच दिए, सब कुछ बेच दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अपने पूंजीवादी साथियों को ही बढ़ावा देने के लिए इनका नजरिया है। दर्शकों आप पर है कि आप मुझे प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उनकी ये अपने पूंजीवादी मित्रों को सहायता करने की राजनीति है, और देश में जिस प्रकार से नफरत फैला हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? मेगा हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।